देखिए, आस्था का महापर्व है छठ बिहार में। और हम लोग के भी घर में छठ होता था। जब तक मेरी दादी माँ थी तब तक घर में छठ होता था। दादी माँ के जाने के बाद से बड़ी फूआ जब तक रही, फिर कुछ कुछ दिन वो हम लोगों का छठ की, उसके बाद से छठ की परंपरा हमारे घर में रुक गई। और ईश्वर ने जब हम लोगों को कुछ दिया है तो हम भी चाहते हैं कि हमारा पर्व इस तरह से निरंतर बना रहे, चलते रहे, और आस्था से हम लोग भी यूं ही जुड़े रहे, और मैया की कृपा से पूरी संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ हम पर भी बनी रहे। अभी तो मैं बीपीएससी +2 में टीचर हूँ। मंदसौर चक में पदस्थापित हूँ प्रखंड में, और वहीं से अपनी कार्यवाही देखता हूँ। और उससे पहले हमारे मिसेज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएसपी के पद पर समस्तीपुर सदर में कार्यरत हैं। तो ईश्वर ने अगर कुछ सेवा का मौका दिया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग के लिए छठ व्रतियों के लिए कुछ सामग्री है जो छठ पर्व में हमारी असीम जो है आस्था है। हम लोग शुरू से ही ये छठ जो है एक महापर्व के रूप में मनाते हैं। तो बस छोटी सी एक कोशिश रही है हमारी तरफ से एक आस्था को लेकर के। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो महापर्व है जिसे हम बिहारी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और असीम मुझे लगता है कि छठ व्रतियों के लिए ये छठ जो है कुछ नए आशीर्वाद लेके के आए, और बहुत सारी आस्थाओं को लेकर के जो है वो आस्था उन पे बनी रहे, हमेशा बनी रहे। आपको लोग नेताजी ही मानते हैं। जब भी कोई समस्याएं होती है तो अभिन को याद किया जाता है। तो क्या लगता है कि लोग तो कहेंगे कि भाई अभिन जी ने बांटा है, तो नहीं, ये घर का सब सदस्य लोगों को तकलीफ पहुंच रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहला बार आप कैमरा पर आए हैं, उस जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिनके साथ लगातार आप लगे रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी याद करते हैं तुरंत आप हाजिर हो जाते हैं? ये सब भगवान का आशीर्वाद है। खड़ा रहते हैं, सबके लिए खड़ा रहते हैं, रात हो या दिन हो, जब कोई बुला ले वहाँ खड़ा रहते हैं। अच्छा, आपके मन में कभी ये लालसा नहीं आई है कि मुझे भी अब जो है कुछ पद मिलना चाहिए? जनता के बीच जा तो रहा हूँ, लेकिन वो पद नहीं है अभी मेरे पास। समय आएगा तो मिलेगा ही मिलेगा, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप जैसे युवाओं को लोग कहते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति गंदी चीजें हैं, कहना चाहेंगे कि क्या उनको जाना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए। युवा नहीं रहेगा तो कैसे से आगे बढ़ेगा? क्या बेनिफिट होगा अगर युवा राजनीति की तरफ बढ़ेंगे? तो बेनिफिट बाद में देखा जाएगा, पहले जनता का सेवा होना चाहिए। नाम बता दीजिए। अभिन राज, भाजपा जिला मंत्री। सर, आज आपके घर के जो चिराग थे वो सफलता हासिल कर लिया है। कहा जाता कि हर माता पिता का इच्छा होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू सभी जगह पर पहुंच जाए, और सफलता पाने के बाद आज जो है छठ व्रतियों के बीच कुछ बांटा जा रहा है। क्या कहेंगे सर आज? बड़ी खुशी की बात है सर। हम लोग पहले छठ पूजा करते थे, और मेरी माँ जब तक थी, जी बोलिए सर। तब तक दंड भी हम जी सूद में भी पहुँचता था। मन में ऐसा हुआ जी उसके बाद हम निरंकारी मिशन में गए। जी मिशन में गए तो मालिक तो एक हैं, हेड जी, अलग अलग ही है, भाव है, सब अपना अपना कर्म भूमि है। जैसा जैसा काम किए हैं आकर की धरातल पर, धरती पर, वैसा वैसा नाम हुआ है। मन में भाव हुआ बच्चे लोग को, एकाएक कभी बेटा कर दो, तुरंत कर दो। जो पूजा करती है माँ बहन, जो पूजा करती है उसको ये चीज बांट लो, जो तो यथाशक्ति तथा भक्ति। शुरू एकाएक 4 बजे 5 बजे शाम में भी किया, रात में गया सामान लेकर के आया, अभी है बांट रहे। यही खुशहाली है, और भगवान हमको दे ताकि हम जनता को सेवा करते रहे, अपने समाज को सेवा करते रहे जी। यही मेरा ये है। अब आपके घर में डीएसपी बन की आपकी बहू आ गई है, समाज का सेवा करने का ज्यादा मौका मिल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? खुशी है, क्या कहने के लिए चाहेंगे, खुशी है। सेवा वो भी करती है, हम भी चाहते हैं कि हम भी सेवा करें। जब बाल बच्चा ये होता है तो माता पिता को खुशी होता है, समाज में हम लोग सेवा कर रहे हैं। ना हो पहले स्वयं सेवक थे, हफ्ता में एक रोज सौसे गाँव को झाड़ू कोदार लेकर के सफाई करते थे, समाज में सेवा करते थे। अब थक गए हैं
हाँ। तो ऐसे जितना ही होता है उतना ही सेवा करते हैं। नाम बता दीजिए सर। महेंद्र प्रताप गुप्ता। चलिए।